दोस्तों, आप सभी का मेष राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। मेष राशि वालों, आपके जीवन में एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, जो साहस और ऊर्जा का प्रतीक है। लेकिन जब यही ऊर्जा नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव में आती है तो जीवन में अचानक ऐसी परिस्थितियां बनने लगती हैं जो इंसान को अंदर से झकझोर कर रख देती हैं। आने वाले दिनों में ग्रहों की एक ऐसी खतरनाक युति बन रही है जो सीधे आपके पारिवारिक जीवन और आपके करीबी रिश्तों पर असर डालने वाली है। इस समय आसमान में सितारों की जो चाल है वो साफ साफ इशारा कर रही है कि आपके आसपास का माहौल शांत तो दिख रहा है, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति है। आपके अपने ही लोग जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, उनके मन में आपको लेकर कुछ ऐसा चल रहा है जो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अक्सर मेष राशि के लोग दिल के बहुत साफ होते हैं। ये लोग किसी की मदद करने के लिए हमेशा सबसे आगे रहते हैं और दूसरों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। लेकिन आपकी यही अच्छाई अब आपके लिए सबसे बड़ी कमजोरी बनने जा रही है। ग्रहों के गोचर से जो संकेत मिल रहे हैं उनके मुताबिक आपके घर के भीतर या आपके बिल्कुल करीबी घेरे में एक ऐसी साजिश रची जा रही है जिसका मकसद आपको मानसिक और आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना है। ये साजिश कोई बाहर का व्यक्ति नहीं कर रहा, बल्कि वो इंसान कर रहा है जो दिन रात आपके साथ रहता है, आपके साथ हंसता है और आपके सुख दुख में शामिल होने का नाटक करता है। इस समय आपको अपने आसपास के लोगों के व्यवहार में आ रहे छोटे छोटे बदलावों को बहुत ध्यान से देखना होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो अचानक से आपके प्रति बहुत ज्यादा मीठा बनने लगा हो, या फिर कोई ऐसा जो आपकी हर बात में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा हो, उससे तुरंत सतर्क हो जाइए। मेष राशि वालों की सबसे बड़ी खूबी उनका स्वाभिमान और उनका साहस होता है, और यही बात आपके दुश्मनों को सबसे ज्यादा खटकती है। जब वे आपसे सामने से नहीं जीत पाते तो वे पीठ पीछे वार करने की योजना बनाने लगते हैं। आने वाले दिनों में आपको अपने कार्य क्षेत्र से लेकर अपने घर तक हर जगह बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। विशेष रूप से पैसों के लेन देन और संपत्ति से जुड़े मामलों में इस समय आपको अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आप किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं या किसी को बड़ा कर्ज देने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए। इस समय किया गया कोई भी फैसला आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। आपके अपने ही लोग आपको ऐसी गलत सलाह दे सकते हैं जिससे आपका भारी नुकसान हो जाए। ग्रहों का ये नकारात्मक प्रभाव आपके सोचने समझने की क्षमता पर भी असर डाल सकता है, जिससे आप गुस्से में आकर कोई गलत कदम उठा लें। दुश्मनों की चाल यही है कि आपको किसी भी तरह उकसाया जाए ताकि आप खुद कोई गलती कर बैठें। यह समय आपके लिए किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि जब मंगल का प्रभाव कमजोर पड़ता है या उस पर राहु केतु जैसे छाया ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो इंसान का अपना विवेक भी उसका साथ छोड़ देता है। आपके घर के भीतर जो नकारात्मक ऊर्जा पनप रही है वो धीरे धीरे आपके रिश्तों की नींव को खोखला कर रही है। आपको लग रहा होगा कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन पीठ पीछे बातें बनाई जा रही हैं। आपके फैसलों को गलत साबित करने की कोशिशें हो रही हैं और समाज में आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने का पूरा जाल बुना जा चुका है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस साजिश को रचने वाला व्यक्ति आपकी हर एक कमजोरी से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। वो जानता है कि आपको गुस्सा कब आता है, आप भावुक कब होते हैं और किस बात पर आप बिना सोचे समझे फैसला ले लेते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर वो आपको एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसाने की तैयारी कर रहा है जिससे निकलना आपके लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। आने वाले दिनों में आपको अपने ही घर में अजीब सा तनाव महसूस होने लगेगा। बिना किसी वजह के छोटी छोटी बातों पर विवाद खड़े होंगे और उन विवादों को इस तरह तूल दिया जाएगा जैसे पूरी गलती आपकी ही हो। मेष राशि वालों के भीतर एक आदत होती है कि वे जब किसी से प्यार करते हैं या किसी को अपना मानते हैं तो उसके दोषों को नजरअंदाज कर देते हैं। आप सोचते हैं कि आज नहीं तो कल सामने वाला आपकी कद्र करेगा, लेकिन इस समय आपकी यही सोच आपके विनाश का कारण बन सकती है। ग्रहों के इशारे साफ हैं कि अब आपको अपनी आंखें खोलनी होंगी और भावनाओं में बहना बंद करना होगा। जो व्यक्ति आपके सामने आपकी तारीफों के पुल बांधता है और पीठ पीछे दूसरों के साथ मिलकर आपके खिलाफ योजनाएं बनाता है, उसके चेहरे से नकाब हटने का समय आ गया है। आपको बस शांत रहकर तमाशा देखना है और अपनी रणनीतियों को किसी के भी साथ साझा नहीं करना है। इस साजिश का सीधा असर आपके आर्थिक जीवन पर भी पड़ने वाला है। आपके व्यापार में या आपकी नौकरी वाली जगह पर कुछ ऐसे बदलाव किए जा सकते हैं जिससे आपकी आय का स्रोत प्रभावित हो सकता है कि आपके कुछ जरूरी दस्तावेज, कोई कीमती सामान या आपकी कोई गुप्त योजना लीक हो जाए, और इसके पीछे भी उसी इंसान का हाथ होगा जिसे आप अपने दिल के सबसे करीब रखते हैं।
जब आपके पास धन की कमी होगी या जब आप मानसिक रूप से पूरी तरह टूट जाएंगे, तभी ये साजिशकर्ता अपना असली रूप दिखाएगा। इसलिए इस समय किसी भी अनजान दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें। अपनी अलमारी की चाबियां और अपने बैंक से जुड़ी जानकारियां पूरी तरह सुरक्षित रखें। ये समय किसी पर भी भरोसा करने का नहीं है, चाहे वो आपका सगा भाई हो, पुराना दोस्त हो या कोई बहुत ही करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। ग्रहों की ये स्थिति आपको सचेत कर रही है कि आने वाले कुछ महीनों तक आपको अपने क्रोध पर पूरी तरह नियंत्रण रखना होगा। जब भी घर में कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जहां आपको लगे कि आपको उकसाया जा रहा है, तो वहां से चुपचाप हट जाना ही आपके लिए सबसे बड़ी समझदारी होगी। आपका मौन ही इस समय आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगा, क्योंकि जब आप चुप रहेंगे तो सामने वाले की योजनाएं खुद ब खुद फेल होने लगेंगी। वे देखना चाहते हैं कि आप कब नियंत्रण खोते हैं और कब कोई ऐसी गलती करते हैं जिसका फायदा उठाकर वो आपको सबके सामने दोषी ठहरा सकें। मेष राशि के जातकों को इस समय अपनी सूझबूझ का परिचय देना होगा और हर उस इंसान से दूरी बना लेनी होगी जिसकी नीयत पर आपको थोड़ा सा भी शक हो। इस पूरी साजिश का जो सबसे आखिरी और खतरनाक हिस्सा है, वो है आपके आत्मविश्वास को पूरी तरह से तोड़ देना। जब कोई इंसान बाहर के दुश्मनों से लड़ता है तो उसके भीतर एक अलग ही ताकत होती है, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि उसके अपने ही घर के लोग उसके खिलाफ हैं, तो वो अंदर से बिखरने लगता है। साजिशकर्ता का असली मकसद भी यही है कि वो आपको मानसिक रूप से इतना कमजोर कर दे कि आप अपने खुद के फैसलों पर शक करने लगें। वे आपके सामने ऐसी परिस्थितियां खड़ी करेंगे जिससे आपको लगने लगे कि आप हर काम में असफल हो रहे हैं, ताकि आप हार मानकर उनके सामने घुटने टेक दें और उनके इशारों पर नाचने लगें। लेकिन मेष राशि के जातकों को ये याद रखना होगा कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी इच्छा शक्ति है। ग्रह चाहे जितने भी विपरीत हो जाएं, वे आपकी किस्मत को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप खुद हार स्वीकार नहीं कर लेते। आने वाले दिनों में आपको अपने घर के किसी ऐसे सदस्य के व्यवहार पर विशेष नजर रखनी होगी जो अचानक से आपके मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल देने लगा है। वो इंसान आपकी हर छोटी बड़ी बात पर नजर रख रहा है। आप किससे फोन पर बात करते हैं, आप कहाँ जाते हैं और आपके पास कितना पैसा आ रहा है। ये सब किसी बड़ी योजना का हिस्सा है, ताकि सही समय आने पर वे आपके खिलाफ कोई बड़ा सबूत या बहाना तैयार कर सकें। इस समय आपके लिए सबसे बड़ी समझदारी यही होगी कि आप अपने घर के माहौल को बहुत बारीकी से देखें और सुनें, लेकिन प्रतिक्रिया बिल्कुल न दें। जब आप अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो साजिश रचने वाले लोग असमंजस में पड़ जाएंगे और वे जल्दबाजी में कोई ना कोई ऐसी गलती कर बैठेंगे जिससे उनका असली चेहरा सबके सामने खुद ब खुद उजागर हो जाएगा। इसके साथ ही इस समय आपको किसी भी तरह की गुप्त बातचीत या गॉसिप का हिस्सा बनने से पूरी तरह बचना होगा। यदि आपके घर में या रिश्तेदारों के बीच किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई हो रही हो तो वहां से तुरंत दूरी बना लें। साजिशकर्ता आपकी कही गई किसी भी सामान्य बात को रिकॉर्ड कर सकता है या उसे नमक मिर्च लगाकर दूसरों के सामने पेश कर सकता है, जिससे आपके बने बनाए रिश्ते भी टूट सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए ये समय पूरी तरह से आत्मनिरीक्षण करने और अपनी शक्तियों को समेटने का है। ब्रह्मांड आपको इस संकट के जरिए एक बहुत बड़ा सबक देना चाहता है, ताकि आप भविष्य के लिए और अधिक मजबूत और समझदार बन सकें। इस विपरीत समय में आपकी शांति ही आपका कवच बनेगी और जब ग्रहों का ये नकारात्मक दौर समाप्त होगा तो आप एक विजेता की तरह उभरेंगे और आपके दुश्मनों के मंसूबे पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएंगे। जब दुश्मनों के मंसूबे मिट्टी में मिलेंगे तब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि उन्होंने एक ऐसे शेर को जगा दिया है जिसे हराना उनके बस की बात नहीं थी। लेकिन इस जीत को हासिल करने के लिए आपको अभी कुछ और कड़े कदम उठाने होंगे। ग्रहों की बदलती चाल इस बात की तरफ साफ इशारा कर रही है कि आने वाले समय में ये साजिश एक नया मोड़ ले सकती है। जब साजिशकर्ता को लगेगा कि उसकी पुरानी चालें आप पर बेअसर साबित हो रही हैं और आप उनके हर वार को अपनी खामोशी से नाकाम कर रहे हैं, तो वे अपनी रणनीति बदलेंगे। अब वे सीधे आप पर हमला करने के बजाय आपके काम, आपके करियर और आपके मान सम्मान पर चोट करने की कोशिश करेंगे। वे आपके कार्य क्षेत्र में ऐसी स्थितियां पैदा कर सकते हैं जिससे आपकी छवि एक गैर जिम्मेदार इंसान की बने। आपको इस बात के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा कि वे आपके काम में कमियां ढूंढेंगे और दूसरों के सामने आपको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। मेष राशि के जातकों को इस समय एक और बड़ी बात का ध्यान रखना होगा कि वे किसी भी तरह के भावनात्मक ब्लैकमेलिंग का शिकार ना हों। साजिश रचने वाले लोग जब देखेंगे कि वे गुस्से या चालाकी से आपको नहीं फंसा पा रहे हैं, तो वे आंसुओं और झूठी सहानुभूति का सहारा ले सकते हैं। वे आपके सामने आकर अपनी मजबूरियों का रोना रोएंगे ताकि आपका दिल पिघल जाए और आप फिर से उन पर भरोसा करके अपनी कोई गुप्त बात उन्हें बता दें।
याद रखिए, ये उनकी सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक चाल होगी। मेष राशि के लोग स्वभाव से बहुत दयालु होते हैं और किसी को परेशान देखकर उनका गुस्सा तुरंत शांत हो जाता है। लेकिन इस बार आपको अपने दिल की नहीं बल्कि अपने दिमाग की सुननी होगी। जो इंसान एक बार आपके खिलाफ साजिश रच चुका है वो कभी आपका शुभ चिंतक नहीं हो सकता, इसलिए उनकी झूठी बातों में आकर दोबारा वही गलती मत दोहराइएगा। इस संकट के समय में खुद को सुरक्षित रखने के लिए आपको कुछ विशेष ज्योतिषीय उपायों का सहारा भी लेना चाहिए, क्योंकि जब इंसानी ताकत कम पड़ने लगती है तो ईश्वरीय शक्ति ही हमारा मार्गदर्शन करती है। चूंकि आपकी राशि का स्वामी मंगल है, इसलिए आपको नियमित रूप से हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की आराधना करने से आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होगी और आपको सही फैसले लेने की सद्बुद्धि मिलेगी। इसके साथ ही हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना या मंदिर जाकर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपने माथे पर लगाना आपके लिए एक अभेद्य कवच का काम करेगा। यह उपाय न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा बल्कि आपके घर में मौजूद उस भारी नकारात्मकता को भी धीरे धीरे सकारात्मकता में बदल देगा, जिससे साजिश रचने वालों की शक्तियां अपने आप कमजोर होने लगेंगी। आने वाला समय आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। यह मुश्किल दौर आपको ये सिखाने आया है कि दुनिया में कौन आपका अपना है और कौन सिर्फ मुखौटा लगाकर आपके साथ चल रहा है। जब आप इस परीक्षा से सफलतापूर्वक बाहर निकलेंगे तो आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी, जहां केवल वही लोग आपके साथ रहेंगे जो सच में आपके प्रति वफादार हैं। ग्रहों का यह चक्र आखिरकार समाप्त होगा और आपकी राशि में सूर्य का गोचर आपके भाग्य को एक नई चमक देगा। तब तक आपको बस धैर्य रखना है, अपनी रणनीतियों को गुप्त रखना है और पूरे साहस के साथ इस परिस्थिति का सामना करना है। आपकी यही समझदारी आपको आने वाले समय में एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लेगी और आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में एक नई ऊंचाई को छुएंगे। इस नई ऊंचाई को छूने के सफर में आपको एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि जब भी कोई इंसान बड़ी सफलताओं की ओर बढ़ता है तो उसके रास्ते में रुकावटें डालने वाले लोग और भी ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। आने वाले समय में जब आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव शुरू होंगे, जब आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी और जब आपके बिगड़े हुए काम दोबारा बनने लगेंगे, तब आपके दुश्मनों के सीने पर सांप लौटना तय है। वे इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि जिस इंसान को उन्होंने पूरी तरह बर्बाद करने का जाल बुना था वो आज उनसे भी कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है। इसलिए जब आपकी तरक्की का दौर शुरू हो तब भी आपको अपने पैर जमीन पर रखने होंगे और अपनी सुरक्षा को लेकर जरा भी लापरवाही नहीं बरतनी होगी। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि मेष राशि के जातक जब अपनी पूरी ऊर्जा के साथ खड़े होते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत उनका रास्ता नहीं रोक सकती। लेकिन इस पूरी लड़ाई में जो सबसे बड़ा सबक आपको मिला है उसे कभी मत भूलिएगा। ये सबक है अपनों के रूप में छिपे हुए दुश्मनों की पहचान करना। अब से आपको अपने जीवन का एक सीधा नियम बनाना होगा कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में दखल नहीं देने देंगे जिसने आपके बुरे समय में आपका साथ छोड़ दिया था या जो पीठ पीछे आपकी बुराई करता था। ऐसे लोगों के लिए अपने दिल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर लीजिए, क्योंकि ये लोग समय आने पर फिर से आपको चोट पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही आने वाले दिनों में आपको अपने काम करने के तरीकों में भी थोड़ा बदलाव करना होगा। अब आपको हर काम पूरी योजना और कागजी कार्रवाई के साथ करना चाहिए, चाहे वो कोई छोटा सा व्यापारिक सौदा हो या परिवार के भीतर किसी संपत्ति का बंटवारा। हर चीज को लिखित रूप में रखें। जब आप हर काम कानूनी और पारदर्शी तरीके से करेंगे तो साजिश रचने वालों को आपके खिलाफ कोई भी मौका नहीं मिलेगा। आपकी यही सतर्कता भविष्य में आपके लिए सबसे बड़ी सुरक्षा कवच बनेगी और आपके विरोधियों को हमेशा आपसे 2 कदम पीछे रहने पर मजबूर कर देगी। अब समय आ गया है कि आप अपने अतीत की कड़वी यादों और इन साजिशों के डर को पीछे छोड़कर अपने आने वाले सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। ब्रह्मांड के सितारे आपके पक्ष में आ रहे हैं, मंगल की असीम ऊर्जा आपके साथ है और आपकी अपनी सूझबूझ ने आपको एक बहुत बड़े संकट से बाहर निकाल लिया है। अब आपके सामने एक खुला आसमान है जहां आपको अपनी सफलताओं की नई उड़ान भरनी है। अपने भीतर के उस योद्धा को हमेशा जिंदा रखिए जिसने इस मुश्किल दौर में आपका साथ दिया और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि आने वाला समय पूरी तरह से आपका है और आपकी किस्मत को चमकने से अब कोई नहीं रोक सकता। किस्मत का ये नया पन्ना जब खुलेगा तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का एक ऐसा सवेरा लाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। जो लोग कल तक आपको कमजोर समझकर आपका मजाक उड़ा रहे थे, वे आज आपकी सफलता को देखकर दंग रह जाएंगे। मेष राशि के जातकों की यही तो सबसे बड़ी खासियत होती है कि वे जब भी गिरते हैं तो पहले से 2 गुनी ताकत के साथ वापस उठ खड़े होते हैं। ये मुश्किल समय आपकी किस्मत को बदलने नहीं बल्कि आपके भीतर छिपे हुए असली हुनर और आपकी असली ताकत को बाहर निकालने आया था। अब जब आप इस अग्नि परीक्षा से तप कर बाहर निकल चुके हैं तो आपकी चमक को फीका करना किसी के बस की बात नहीं है।
आने वाले समय में आपके सितारे इतने बुलंद होने वाले हैं कि आपके सोचे हुए काम भी समय से पहले पूरे होने लगेंगे। नौकरी पेशा लोगों को उच्च पद और मान सम्मान की प्राप्ति होगी, जबकि व्यापार करने वालों के लिए मुनाफे के नए रास्ते खुलेंगे। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप अपने परिवार की हर जरूरत को आसानी से पूरा कर पाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, ये सफलता आपको केवल अपनी मेहनत से नहीं, बल्कि उस ईश्वर के आशीर्वाद और आपकी अपनी सूझबूझ से मिली है, जिसने हर मोड़ पर आपका हाथ थामे रखा। इसलिए जब आपके पास धन और वैभव आए तो अपने भीतर के उस विनम्र इंसान को कभी मत खोने देना, जिसने आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। अब आपको अपने जीवन की इस नई पारी की शुरुआत पूरी सकारात्मकता और नई ऊर्जा के साथ करनी है। अतीत की हर कड़वाहट, हर साजिश और हर धोखे को एक बुरा सपना समझकर भुला दीजिए, क्योंकि जो बीत गया वो आपकी किस्मत नहीं बदल सकता, लेकिन जो आने वाला है वो पूरी तरह आपके हाथों में है। अपने कर्म पर भरोसा रखें, हनुमान जी की कृपा पर अटूट विश्वास रखें और अपने लक्ष्यों की तरफ मजबूती से कदम बढ़ाएं। दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी गुप्त शत्रु अब आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। पूरी निडरता के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि विधाता ने आपकी तकदीर में अब सिर्फ और सिर्फ जीत लिख दी है। इस जीत का स्वाद चखने के बाद आपको एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना होगा, और वो है आपकी मानसिक और आत्मिक शांति। जब जीवन में हर तरफ से सफलता आने लगती है तो इंसान का बाहरी जीवन तो बहुत चकाचौंध से भर जाता है, लेकिन भीतर के सुकून को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। साजिशकर्ताओं और ईर्ष्या करने वाले लोगों का अंतिम वार अब आपके मानसिक संतुलन पर हो सकता है। वे चाहेंगे कि आप अपनी इस सफलता के नशे में चूर होकर अहंकारी हो जाएं, या फिर अतीत की कड़वी यादों को सोच सोचकर अपने वर्तमान को खराब कर लें। आपको उनके इस आखिरी जाल में भी बिल्कुल नहीं फंसना है। मेष राशि के जातकों को अब अपनी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा खुद को शांत रखने और अपने परिवार के सच्चे शुभचिंतकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में लगाना होगा। आने वाले दिनों में आपकी वाणी में एक अद्भुत आकर्षण और प्रभाव देखने को मिलेगा। आप जो भी बोलेंगे लोग उसे बहुत ध्यान से सुनेंगे और आपकी बातों का समाज पर गहरा असर पड़ेगा। ग्रहों का ये शुभ प्रभाव आपको एक लीडर की भूमिका में लाकर खड़ा कर देगा, लेकिन इसी समय आपको अपनी जुबान पर सबसे ज्यादा नियंत्रण रखना होगा। जोश में आकर या गुस्से में आकर किसी को भी ऐसा कोई वचन मत दीजिए जिसे आप पूरा ना कर सकें, और न ही किसी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करें। आपका संयम ही इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जो दुश्मन कल तक आपको उकसाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब आपकी इस नई और गंभीर छवि को देखकर खुद ही हार मान लेंगे और आपके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाने पर मजबूर हो जाएंगे। इस पूरे दौर से गुजरने के बाद अब आपकी जिंदगी में एक ऐसा ठहराव आएगा जो आपको दूरगामी फैसले लेने में मदद करेगा। अब आप केवल आज के बारे में नहीं, बल्कि अपने आने वाले कई सालों के भविष्य की योजनाएं बनाएंगे। भूमि, भवन या किसी नए वाहन की खरीदारी के योग भी इस समय बहुत मजबूत बन रहे हैं। माता पिता का आशीर्वाद और जीवन साथी का सहयोग आपके इस नए सफर को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देगा। जो पारिवारिक कलह पिछले कई समय से आपके घर की शांति को भंग कर रही थी, वो अब पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और घर में एक बार फिर से खुशियों का माहौल लाद आएगा। इस पूरी कहानी का निचोड़ यही है कि संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर आपके भीतर साहस है और आप ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हर साजिश को नाकाम किया जा सकता है। मेष राशि के जातकों ने इस मुश्किल समय में जो धैर्य और सूझबूझ दिखाई है, उसका फल अब उन्हें मिलने का समय आ चुका है। अब किसी भी तरह की शंका या डर को अपने मन में जगह मत दीजिए। अपनी आंखें खुली रखिए, अपने इरादे नेक रखिए और पूरी ताकत के साथ अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहिए। भाग्य का पूरा सहयोग आपके साथ है और आने वाला हर एक दिन आपकी जिंदगी में एक नई खुशहाली और अपार सफलता लेकर आने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। भाग्य का ये नया सवेरा आपके जीवन से उस हर एक अंधेरे को मिटा देगा जो पिछले कई महीनों से आपको परेशान कर रहा था। अब समय आ चुका है कि आप अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल अपनी तरक्की के लिए करें। ज्योतिष शास्त्र में मेष राशि को काल पुरुष की पहली राशि माना गया है, जिसका मतलब ही है नई शुरुआत करना और नेतृत्व करना। आपके भीतर का वो लीडर अब पूरी तरह से जाग चुका है, जो न केवल अपनी परिस्थितियों को बदलेगा, बल्कि अपने से जुड़े हर एक व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। जो लोग आपकी हार की दुआ कर रहे थे, वे अब खुद आपके सामने आकर आपसे सलाह मांगने पर मजबूर होंगे, क्योंकि आपकी कामयाबी ही उनका सबसे बड़ा जवाब बन चुकी है। इस नए दौर में आपके सामने कई ऐसे नए अवसर आएंगे जो आपके करियर को एक नई दिशा देंगे। यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाहते थे या अपने व्यापार को किसी दूसरे शहर या नए क्षेत्र में फैलाना चाहते थे, तो ये समय बिल्कुल उपयुक्त है।
ग्रहों की अनुकूलता के कारण आपके निर्णय एकदम सटीक बैठेंगे और जिन कामों में पहले रुकावटें आ रही थीं, वे अब बिना किसी प्रयास के अपने आप पूरे होते चले जाएंगे। लेकिन इस सुनहरे समय में भी आपको एक बात गांठ बांध कर रखनी होगी कि सफलता की चकाचौंध में आकर अपने उन पुराने दिनों को कभी मत भूलना जब आप अकेले इस साजिश से लड़ रहे थे। वही संघर्ष आपकी असली पूंजी है जो आपको हमेशा जमीन से जोड़े रखेगी। इसके साथ ही आने वाले समय में आपको अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को और अधिक मजबूत करना होगा। जब इंसान भौतिक रूप से सफल होता है तो कभी कभी उसका ध्यान ईश्वर से हटने लगता है, लेकिन आपको हर रोज सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करना और अपने कुल देवता का स्मरण करना जारी रखना चाहिए। ये छोटी सी आदत आपके आसपास एक ऐसा सुरक्षा चक्र बनाए रखेगी जिसे कोई भी तांत्रिक क्रिया या किसी की बुरी नजर कभी भेद नहीं पाएगी। आपके घर में जो शांति और खुशहाली अब लौट कर आई है, उसे बनाए रखने के लिए आपका ये आध्यात्मिक झुकाव बेहद जरूरी साबित होगा। अब आपके जीवन की ये अद्भुत यात्रा एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां डर, संशय और साजिशों के लिए कोई जगह नहीं बची है। आपने अपने साहस से हर विपरीत परिस्थिति का रुख मोड़ दिया है और विधाता के लिखे लेख को अपनी मेहनत से सच कर दिखाया है। अपनी इस नई और दिव्य ऊर्जा के साथ जीवन के हर एक पल का आनंद लें, अपने सच्चे अपनों को गले से लगाएं और पूरी गरिमा के साथ अपनी इस महाविजय का उत्सव मनाएं, क्योंकि ये सफलता किसी वरदान से कम नहीं है और इसके असली हकदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। इस महाविजय के बाद अब आपके जीवन में एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय शुरू होने जा रहा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही जानकारी वीडियो आपको पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी आस्था जरूर बताएं। जय हनुमान, जय श्री राम।